कुछ मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट लगता है अनुराग भदौरिया जी, यहाँ पर कुछ मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट जरूर लग रहा है मुझे। अब रुक जाइएगा, बोलिएगा मत, शैलेश जी अपनी बात कंप्लीट करिए प्लीज। दीपक जी, इस प्रकार की डिबेट में नुकसान क्या होता है कि एक गंभीर चर्चा डिरेल भी हो जाती है और भारतीय जनता पार्टी का अमूमन समय कम हो जाता है। इसमें मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, मैं अपनी बात रखता हूं, फिर वरिष्ठ लोग भी बैठे, राजीव जी भी बैठे हैं, उनका भी अधिकार है बोलने का, प्लीज मुझे अपनी बात कंप्लीट करने दीजिए। देखिए दीपक जी, सबसे पहले तो मैंने पूछा कि भाई अगर विषय डाइवर्ट हो रहा था तो ये सारे नामी गिनामी लोग जिनका नाम मैंने लिया है उनको किसने बोला कि इस प्रकार से रिएक्ट करके हवाई पतंगे उड़ाने लग जाए? हमने तो केवल एक पास में ही नाम प्रेसिडेंट ऑफ भारत लिखा गया है ना। अच्छा, दूसरी बात सोचिए दीपक जी, इनके नेता शांताराम नायक ने 2012 में प्रपोजल मूव किया था कि इंडिया हटाकर केवल भारत रखा जाना चाहिए। मान्यवर संविधान सभा में हरगोविंद पंत से लेकर कमलापति त्रिपाठी जी ने यह प्रस्ताव दिया था कि भारत ही नाम होना चाहिए। और वहां तक तो छोड़ दीजिए, नेहरू जी ने भी, जब श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने 15 सितंबर 1949 को यह प्रपोज किया कि भारत को भी इंक्लूड किया जाना चाहिए, तो उन्होंने स्वीकारा था। तो क्या ये सभी लोग इंडिया के खिलाफ थे क्या? अच्छा, विषय वो नहीं है, विषय ये है कि इनके पास वन कोलिशन वन थॉट तो है ही नहीं। वन कोलिशन वन लोगो भी नहीं बन पा रहा है, वन कोलिशन वन नेता तो दूर की बात है, वन कोलिशन वन फॉर्मूला भी नहीं है। इसीलिए महंगाई पर, अनुराग जी, महंगाई पर 108 रुपए का पेट्रोल राजस्थान में मिल रहा है। यूनियन ऑफ स्टेट्स बोलते हैं ना भारत को आप, तो यूनियन ऑफ स्टेट्स में देख लीजिए, राजस्थान में 108, तेलंगाना में 111, बंगाल में 104 और उत्तर प्रदेश में 96, गुजरात में 98, उत्तराखंड में 97। तो वन पॉलिसी आप लोग ले आइए ना, इस पर महंगाई पर कौन रोक रहा है आपको चर्चा करने से? और जहां तक बात है, देखिए आते हैं मूल विषय पर। दरअसल दीपक जी, विषय यह है कि भारत माता की जय अगर ये बोलने से आराधना मिश्रा से लेकर बीडी कल्ला कतराते हैं, अगर वो कहते हैं भारत की जनता राक्षस है, अगर वो कहते हैं भारत की संस्कृति अर्थात सनातन संस्कृति का समाप्त करना है, और वो लोग जो आप यहां पर भारत की बात कर रहे हैं, मुझे बता दीजिए, समाजवादी पार्टी ने कहा हिंदू धर्म धोखा है। अनुराग भदौरिया बहुत बोलते हैं, आप बताइए कि क्या स्टैंड है आपका इस विषय पर? आईयूएमएल ने नारे लगाए कि हिंदुओं का नरसंहार होना चाहिए कासरगोड में। क्या स्टैंड है आपके इंडी गठबंधन का? आज परमेश्वर जी ने कहा है कि हिंदू धर्म का जन्म कहां से हुआ है, उस पर क्या स्टैंड है आपका? सनातन धर्म की समाप्ति होनी चाहिए। अखिलेश यादव, जिनके स्वप्न में श्री कृष्ण और कृष्ण जन्माष्टमी आ रही है, अभी कुछ ही देर में उसकी शुभ मुहूर्त शुरू होगी, तो क्या स्टैंड लिया अखिलेश यादव जी ने? तेजस्वी यादव जी ने क्या स्टैंड लिया जब रामचरितमानस को लेकर जो प्रकार की बातें आरजेडी के नेताओं ने की? तो इसीलिए मैं कहता हूं, मुद्दे से भटकिए मत। आपको दरअसल दिक्कत भारत से है, भारत की संस्कृति से। इसीलिए जब औरंगजेब रोड का नाम भी मान्यवर एपीजे अब्दुल कलाम किया जाता है, अनुराग भदौरिया की पूरी मंडली छाती पीटती है। राजपथ का नाम कर्तव्य पथ किया जाता है, अनुराग भदौरिया की मंडली छाती पीटती है। जब जॉर्ज के क्रॉस को हटाकर शिवाजी, छत्रपति शिवाजी महाराज के निशान को इस्तेमाल किया जाता है नेवल इंसाइन में, तो यह अनुराग की मंडली छाती पीटती है। इनको दरअसल गुलामी के कोई भी चिन्ह से उसको हटाकर भारत के चिन्ह का इस्तेमाल किया जाए तो इनको इसमें समस्या है। हो गया आपका टाइम, सीधे यहां से कांग्रेस ने किया। सीधे यहां से मैं चलता हूं राजीव रंजन जी के पास। अनुराग जी रुक जाइए ना, इंडिया गठबंधन तो राजीव रंजन जी भी उसके हैं। राजीव जी, लल्लन सिंह जी कह रहे हैं कि लल्लन सिंह जी का आज बयान आया है, उन्होंने कहा है देखिए घबराए हुए हैं ये लोग। ये लोग घबराए हुए हैं या ये आप लोगों को नई गुगली डाल डाल के कंफ्यूज कर रहे हैं? हर तरफ पतंग उड़ा रहे हैं, पता नहीं कहां से कौन सी डोर से क्या पतंग काट ले। ये तो भारतीय जनता पार्टी हमेशा करती रही है। देखिए, अगर अंधेरे में ये तीर चला रहे हैं तो ये तय है कि इन्हें दिशा का एहसास नहीं है। दिशा का ज्ञान नहीं होने से ही कभी कोई मुद्दा देखिए, ये इनके ज्ञान चक्षु खुलने लगे हैं 18 जुलाई के बाद। इसके पहले इन 10 वर्षों में, अब इनके मैनिफेस्टो में क्या है उसकी चर्चा ये करेंगे, लेकिन वन नेशन वन इलेक्शन कभी कोई गंभीर चर्चा नहीं हुई। अब ये भारत बनाम इंडिया, ये एक नई कवायद इनके तरफ से शुरू की गई। दरअसल ये इन्हें पता है कि जो हिमाचल और कर्नाटक और एमसीडी के जो नतीजे हैं, जिन 5 राज्यों में चुनाव होने वाले हैं, इनका इन्हें एक बार फिर से दोहराव दिखेगा। ये मिजोरम से लेकर जो हिंदी भाषी जो 3 राज्य हैं और तेलंगाना, ये सभी जगहों पर इनकी मिट्टी पलीद होगी। अब इनकी परेशानी है कि इतना बड़ा बैगेज लेकर के, हार का बैगेज लेकर के ये 2024 में जाएंगे कैसे? इंडिया की बढ़ती ताकत ने इन्हें घुटनों के बल पर ला खड़ा किया। अब तक मैं आपके चैनल पर भी जवाब देता था और अन्य चैनल्स पर, ये तो फोटो ऑप है, ये कभी एक होंगे नहीं। बीजेपी के प्रवक्ता लगातार ऐसे ही सवाल खड़े करते थे। कभी चेन्नई दिखाया जाता था, कभी बंगलुरु, कभी दिल्ली, कभी कोलकाता।
अब ये एक जमीनी तौर पर एक सच्चाई है, एक हकीकत है कि हिंदुस्तान के 28 दल एक साथ हैं और इसमें अनेक दल जुड़ने वाले हैं। दूसरी तरफ जिस तरह से महंगाई और बेरोजगारी और कुछ प्रामाणिक आंकड़े ऑक्सफैम के सर्वाइवल ऑफ द रिचेस्ट और अभी फूड इन्फ्लेशन को लेकर के जो क्राइसिल की जो रिपोर्ट आई है, मंथन उस पर भी हो रहा है। और कानून व्यवस्था, बिहार में अगर घटना घटी होती कि केंद्रीय मंत्री के आवास, उनके बेटे के ऐशगाह में विनय श्रीवास्तव की हत्या हो जाए और देश भर में कहीं वो सुर्खियां वो नहीं बन पाई वो खबर, इसलिए कि उस पर अगर बिहार में हुआ तो वो प्राइम टाइम डिबेट था। वो प्राइम टाइम डिबेट होता कि ये कैसे हुआ, कानून व्यवस्था कहां चली गई। अनन्या श्रीवास्तव की जिस समय में हत्या हुई, उसके साथ गैंगरेप हुआ, वो घटना अयोध्या की थी। तो अब कानून व्यवस्था को लेकर के भी भारतीय जनता पार्टी के शासन के राज्य मणिपुर की चर्चा इतनी बार हो चुकी है कि वो एक बदनुमा दाग मां भारती के मस्तक पर इन लोगों के कुकृत्यों से लग चुका है। अब मैं कहूंगा, ये संविधान की बात करते हैं, संविधान में अगर इंडिया बनाम भारत है तो फिर भारत पर एतराज क्या? निसंदेह इंडिया भी हमारा है और भारत भी हमारा है। परेशानी यह है कि आपके तो गुरु गोलवलकर मानते ही नहीं थे संविधान को, आपको तिरंगे से प्रेम नहीं था। 24 करोड़ घरों में तिरंगा लहराने निकल गए। आपको हिंदुस्तान की आजादी नहीं, आपने इतना समय दिया लोगों को, थोड़ी बात मेरी सुन लीजिए, इसलिए कि एक तरफा मैं तो इतना भाषण किसी नेता का नहीं सुनता हूं जितना मैंने बीजेपी को भी सुन लिया। हर कोई डरा रहा है, आपने इनका ये कर दिया, इनका ये कर दिया। नहीं प्लीज, आप जिनको, ठीक है कोई दिक्कत नहीं, मैंने खत कंक्लूड किया राजू भाई, मैंने ना कोई सवाल पूछा ना टोका, आप अपनी राय रख रहे हैं। मैं आपको डराने की हैसियत में नहीं हूं। अरे छोड़िए ना सर, मैं आपको डराने की हैसियत में नहीं हूं, मैंने केवल समय मांगा आपसे। मैं बस इतना कहना चाहता हूं, इससे प्रवाह भी टूटता है दीपक जी, आप अनइंटरप्टेड लोगों को सुनते हैं। अरे मैं तो अनुराग भदौरिया को अनइंटरप्टेड सुन रहा था। दीपक जी, मैंने आपके चैनल पर पहले भी कहा, अगर ये गंभीर होते हिंदुस्तान, भारत, इंडिया, आर्यावर्त, जम्बू द्वीप, इस बहस के जरिए ये लोगों को केवल गुमराह करना चाहते हैं। नहीं तो एक साइनिंग इंडिया, इन्हें कई यादों से मुक्त होना है। इन्हें अटल जी का जो विराट व्यक्तित्व है, उस काल की जो व्यापकता है, जो अटल जी का जो एक कद था, जो उनकी स्वीकार्यता थी, उससे भी मोदी युग के नेताओं को भय लगता है। तो ये साइनिंग इंडिया, लेकिन अब इनके समय के जितने इंडिया बने हैं सारे फ्लैगशिप प्रोजेक्ट, आज संस्कृति पर इतनी बातें ये करेंगे, लेकिन इंडियन काउंसिल फॉर कल्चरल रिसर्च का नाम ये नहीं बदल पाए, लेकिन सबसे पहले प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो मुझे लगता है कि इनकी नीयत को जनता समझ रही है, चाहे जितनी कसरत कर लें, 24 में इनकी वापसी नहीं होने जा रही। ठीक है शहजाद जी, मैं धीरेन्द्र कुमार जी के पास जाऊंगा, चूंकि एक स्पेसिफिक बिहार का मसला आया। धीरेन्द्र कुमार जी, अभी कानून और व्यवस्था की बात उन्होंने उत्तर प्रदेश में की, बिहार में सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है ना, कानून व्यवस्था सब बढ़िया है? बिहार में, उत्तर प्रदेश पर जवाब दिलवा दीजिए ना। उत्तर प्रदेश में शहजाद जी देंगे? मैंने आम की बात की, आप इमली पर चले गए। शहजाद जी देंगे उत्तर प्रदेश पे जवाब? कोई दिक्कत नहीं, बिहार पर तो आप लोग हर बार बात करते थे, उत्तर प्रदेश पर बात कराते थे ना। यहाँ पर कोई नागरिक सुरक्षित नहीं है, न विकास का माहौल है, न शिक्षा का माहौल। लेकिन अब मैं आता हूँ मूल कर रहे हो कहाँ, जहाँ पर ये लोग की चर्चा मैंने की, मैं तो चाहता हूँ कि आप इसको डिफेंड करने के लिए बोलिए शहजाद को।